the engineer in the rural registry. Sub-engineer. Sub-engineer. No, my lord, there was an FIR which was lodged in the year 2018 against him. हाथ में आया, कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्वीकार, कोर्ट में प्रेजेंट भी नहीं हुआ था। नहीं हुआ, वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ। नहीं, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं। तो वो मतलब एसपी लेवल पे ही सब ठीक हो गया। एसपी नहीं, वो ऐसा नहीं है। हाँ। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अप्रूव कर दिया था, एसपी ने अप्रूव कर दिया था। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर्टेन उस पे ऑब्जेक्शन जो है कंप्लेनेंट ने किया लोकायुक्त अथॉरिटी के सामने। लोकायुक्त से रेफरेंस आया, इट्स अ पुलिस केस, लोकायुक्त ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया। इट हैज बीन रेफर्ड और सर्टेन इंक्वायरी की गई, और उस इंक्वायरी में जो इंक्वायरी रिपोर्ट है एनेक्सर A6 के रूप में हमने लगाई है, उसमें आइटम नंबर 3, 5 और 8 इन 3 पॉइंट्स पे हमको रिस्पॉन्सिबल पाया गया। तो 3 पर से हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज इट्स रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ मस्टर रोल, और उसमें उसके लिए my lords can have it at page number 47, A6 at page number 47। जी सर। मुझे 3 के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया। 3 मैं पढ़ दूं? जी प्लीज। यह कि तत्कालीन सचिव श्री राम उजागर पांडे एवं वर्तमान सचिव श्री इंद्रपाल सोनी द्वारा मस्टर रोल में दर्ज क्रमशः मृतकों के नाम, शासकीय कर्मचारियों के नाम से, नाबालिग के नाम से बैंक से मिलीभगत के आधार पर राशि निकाली गई है। जांच दल द्वारा एसडीओपी मनगवा की उपस्थित में मस्टर रोल के नामों का उपस्थित ग्रामवासियों के सामने वाचन किया गया। शिकायत सही पाई गई। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री अरुण जैन द्वारा जांच प्रतिवेदन सुवर्णसो दिनांक सुवर्णसो को दिया गया। प्रतिवेदन स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार राशि रुपए 19,385 वसूली योग्य है, जिसके लिए ग्राम पंचायत टेहरा के सरपंच श्री इंद्रपाल सोनी और तत्कालिक सचिव श्री राम उजागर पांडे जिम्मेदार हैं। मेरा कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। जो आ रही है वो 5 और 8 के लिए उन्होंने किया है। 5 में है ग्रेवल मार्ग निर्माण त्रिवेणी पांडे के घर से भवानिया तालाब के तक। मनरेगा पोर्टल से निकाली गई जानकारी के अनुसार यह कार्य 2007-8 में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत हुआ, जिसकी स्वीकृत राशि 2,32,000 दिनांक 31/12/2007 की है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 2/1/2008 को कार्य प्रारंभ किया जाकर 16/4/2012 को पूर्ण किया गया, जिसमें 25,222 रुपए व्यय होना पाया गया। निरीक्षण दिनांक 21/1/2020 को जांच दल को सड़क ग्रेवल मार्ग त्रिवेणी पांडे के घर से भवनिया तालाब के ऊपर दर्शित चार्ट अनुसार पाई गई। त्रिवेणी पांडे, रामसिया पांडे दोनों के आमने सामने स्थित है। उपयांत्री द्वारा एक ही सड़क का 2 बार प्रकलन तैयार किया जाकर तकनीकी स्वीकृति जारी किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। अतः इस सड़क पर व्यय की गई 25,222 रुपए सरपंच इंद्रपाल सोनी, तत्कालीन सचिव से राम उजागर पांडे एवं तत्कालीन उपयांत्री श्री अजय कुमार दुबे से वसूली योग्य है। सो उन्होंने कहा कि हमने 2 बार एस्टिमेट तैयार किया। आई हैव एक्सप्लेनेशन टू इट। आई विल कम इफ माय लॉर्ड्स वांट, आई कैन एक्सप्लेन देन एंड देयर, माय लॉर्ड। My lord, this particular work was sanctioned in the year 2007. Sir, it is for you to develop your case. My lord. ऐसा मत कीजिए कि if your lordship wants. आप आर्गुमेंट बंद कर देंगे, मेरा डिक्टेशन शुरू हो जाए। मैं इसमें don't expect any guarantee from the court. My lord, नहीं, गारंटी की बात नहीं है। What is the convenient way of submission, my lord? That is I am seeking consent of that, my lord. मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि I have not putting questions to the lawyers. So my lord, the allegation is that कि 25,222 वो इसलिए वसूली कर रहे हैं कि एक ही मार्ग का 2 बार प्रकलन तैयार किया गया, अदरवाइज वो रोड वहां पे एग्जिस्टिंग है। तो 25,222 रुपए ये इंप्यून ऑर्डर पे आ जाओ सर। अगर आप पेज नंबर 19 का जो आपकी फाइंडिंग्स है। माय लॉर्ड, पेज नंबर 19 पे लास्ट आरक्षक केंद्र गढ़ से, बस यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आरक्षक गण के अपराध क्रमांक 182/2018 अंतर्गत सुवर्णसो धारा सुवर्णसो के अनुसार ग्राम पंचायत तेहरा के हुए शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त निर्देशों एवं संदर्भ पत्र 2 के अनुसार कार्यपालन यांत्रिक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 1 रीवा द्वारा शिकायतों की जांच की गई एवं जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि 2010 में एक ही सड़क का 2 टीएस क्रमांक सुवर्णसो इतने रुपए ग्रेवल निर्माण और दूसरा टीएस क्रमांक सुवर्णसो इतने रुपए ग्रेवल निर्माण राम विलास के घर से बनाई गई एवं राशि आहरित की गई, जबकि दोनों मार्ग एक ही है।
वर्ष 2014-15 में सड़क योजना का कार्य पन्नालाल के घर के मेन रोड में मूल्यांकन करता सत्यापन करता द्वारा 5,47,950 रुपए का व्यय किया गया, जबकि रोड की लंबाई 50-60 मीटर ही है। वर्ष 2011-12 में सड़क में मिट्टी मुरम का कार्य लालमन नामदेव के संगम लाल के घर से टीएस नंबर 604 में कागज में तत्कालीन सरपंच, सचिव, उपयांत्री और सहायक मंत्री द्वारा 4,50,1600 रुपए का बंदरबाट किया गया, जबकि इस नाम से कोई सड़क टेहरा में नहीं है। यह ग्राम सड़क डुगडुगपुर में बनाई गई है, किंतु संगम लाल के नाम का कोई व्यक्ति डुगडुगपुर में नहीं है। 13 पशु शेडों की राशि सरपंच सचिव के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 10 लाख रुपए, इंद्रपाल सोनी के फर्जी हस्ताक्षर पर सहायक यांत्री अनिल सिंह, उपयांत्री एवं आदिक द्वारा 5 प्रकलन जिसका कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिनांक 10/6/2016 को जारी किया गया। सभी कार्य पूर्व सरपंच सचिव के कार्यकाल में है, जिसे फर्जी हस्ताक्षर किया जाकर क्रमशः मुरुम सिद्धमुनि पांडे के घर अष्टभुज मंदिर टेहरा में 4,41,000 सर 441 लाख नहीं होगा, वो 4,41,000 होगा। खेत सड़क पन्ना मार्ग में मेन रोड तक 5,77,950 ग्रेवल मार्ग पर निर्माण रामसिया पांडे के घर के भुवनिया तालाब रुपए 3,21,898 फर्जी हस्ताक्षर से राशि निकालकर उपयांत्री, सहायक यांत्री एवं सचिव द्वारा बंदरबात की गई। उपरोक्त तथ्य के संबंध में उपाय के पक्ष के तर्क को अवलोकन और करके दर्शित इसका आंसर दे दीजिए, बाकी तो रिपोर्ट इसमें क्या है, इन्होंने जो एफआईआर किया था ये 2020 की जब लोकायुक्त महोदय की जब जांच हुई थी, उसमें भी ये पाया गया कि ये ज्यादातर जो एलिगेशन है ये गलत पाए गए हैं। ये मैं ज्यादातर से हमें मतलब नहीं, सिर्फ 3 एलिगेशन, इसीलिए उन्होंने बाद में कहा है कि सिर्फ 3 एलिगेशन को पाया है। ये 3 जो लिखा रहे हैं वो आपके इम्प्यून ऑर्डर्स में मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं, इम्प्यून ऑर्डर में जो फैक्ट्स लिखे हैं वो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट से मैच नहीं कर रही, इसलिए मैंने आपसे नहीं वो मैच कर रही। अगर आप वो करेंगे तो आप इसी में इम्प्यून ऑर्डर को आगे पढ़ लें, कोर्ट ने आगे जो कहा वो आगे और भी लिखा, मैंने देख लिया है। जी ये एलिगेशंस बताइए, जो इम्प्यून ऑर्डर में है पेज 19 पे जी, और आपके जो 3 पॉइंट्स थे जी, ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो 3 पॉइंट्स है ये मैच कर रहे हैं। A6 में ये सभी एलिगेशंस को, ये जो इनकॉर्पोरेशन है ये एफआईआर के एलिगेशन का इनकॉर्पोरेशन है। एफआईआर में जब एलिगेशन हुआ था 2018 में और क्लोजर रिपोर्ट आ गई, क्लोजर रिपोर्ट में एक सेकंड इंक्वायरी हुई, A6 की इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट है। इसमें स्पेसिफिक आपका earlier also your lordship they filed an application for washing of the FIR which has been rejected. नहीं वो तो ठीक है, आपको डायरी जी सर। काइंडली हैव अ परusal। इसमें मैं ये A6 का जो एलिगेशन है इसको मैं स्पेसिफिकली डेल कर देता हूँ कि कहाँ पे दिया हुआ है। जी सर। My lords can have this A6 and FIR in just जी सर। इसमें कई एलिगेशन, जो पहला एलिगेशन इन्होंने लगाया है एक ही सड़क का 2 टीएस किया गया है, इनका ये कहना है। तो सड़क कहाँ से कहाँ तक की है और किस गांव की है? ये सड़क जो है ये पहला बिंदु क्रमांक 5 में डील किया गया है। ग्रेवल सड़क निर्माण, my lord, if my lord permit, I can file, my lord, the specific that would be more beneficial. नहीं सर, the specific comparison, my lord. ये तो आपका प्रेरोगेटिव है ना सर। My lord, आपको जो उचित लगा आपने फाइल कर दी है। my lord, है ना? मैं 1 मिनट उसका कंपैरिजन चार्ट में निकाल लेता हूँ। ये मेरे ऑर्डर में ये क्यों लिखा है कि दैट इन द रिपोर्ट इट इज मेंशन्ड दैट यू हैड नॉट मेड द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल? वो अवेलेबल जो है उसके लिए कमिश्नर की इंक्वायरी हुई थी कि हमने उसमें हमको एग्जॉनरेशन मिल गया है। वो तो ठीक है, अगर आप चाहे तो वो भी मेरे पास, मैंने वो फाइल किया। अरे मैं कुछ नहीं चाह रहा यार, प्रॉब्लम तो यही है उपाध्याय जी, प्रॉब्लम यही है। सब कुछ आप लोगों को मालूम होता है, उसके बाद भी जब आप लोग किसी चीज को सोचते हो कि जरूरी नहीं है। वो मैंने फाइल किया। मैंने कुछ नहीं कह रहा हूँ। जब आप लोग सोचते हो जरूरी नहीं है फिर आप मेरे ऊपर बर्डन डालने लगते हो। नहीं, इट वाज योर डिसीजन कि इट इज नॉट नेसेसरी। नहीं, वो मैंने फाइल। हाउ कैन यू पुट अ बर्डन ऑन मी?
मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे, आपने उनको उचित नहीं समझा, नहीं समझा, मतलब आई हैव फाइल्ड दैट डॉक्यूमेंट। फाइन, तो फिर आप कंप्लीट करो ना फिर उसको। सो मतलब जो आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उसमें हमने नहीं सबमिट किया है, उसके लिए हमने स्पेसिफिक दिस इज A4 डॉक्यूमेंट, A4 डॉक्यूमेंट जो बाधा नहीं, बाधा पहुंचाने का बात कही है एट पेज नंबर 40। मेरी जी। ग्राम पंचायत टेहरा सुवर्णसो ग्रामीण द्वारा पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के संबंध में की गई शिकायत की जांच कार्यपालन यांत्रिक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सुवर्णसो जांच प्रतिवेदन 19/3/2017 में लेख है कि श्री अजय तिवारी सुवर्णसो द्वारा रीवा द्वारा भू अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण शिकायत बंधकों का वास्तविक आकलन संभव नहीं हुआ है। जांच अधिकारी द्वारा श्री तिवारी को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। इसके उपरांत भी उनके द्वारा चाहे गए अभिलेख उपलब्ध न करा शासकीय कार्य संपादन में बाधा पहुंचाई गई। श्री तिवारी का उत्कृष्ट लापरवाही और उदासीनता की श्रेणी में आने के कारण कार्यपालन यंत्री सुवर्णसोद को स्पष्टीकरण जारी कर उनका उत्तर चाहा। श्री तिवारी द्वारा दिनांक 26/5/2017 को स्पष्टीकरण का उत्तर प्रस्तुत कर लेख किया है कि सचिव ग्राम पंचायत टेहरा द्वारा बताया गया कि संबंधित समस्त अभिलेख सरपंच श्री इंद्रपाल सोनी के पास है। ग्राम पंचायत टेहरा के सरपंच सचिव के सहयोग न करने के कारण उक्त चाहे गए अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। वो पूर्णतः प्रकरण में निर्देश है, उनकी अभिरक्षा में चाहे गए अभिलेख नहीं है। उनके द्वारा सचिव को लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपियां अपने बचाव के साथ संलग्न की हैं। इसी के साथ स्वयं को निर्देश करते हुए निर्दोष बताते हुए प्रकरण नथिबद्ध करने का निवेदन किया है। दिनांक 13/7/2017 को समक्ष में श्री अजय तिवारी उपयांत्रिक ग्राम सुवर्णसो को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। श्री तिवारी को जारी स्पष्टीकरण और उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ नस्ती का सामग्री अवलोकन किया गया और ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले निर्माण से संबंधित अवलोक का संधारण रखरखाव सरपंच सचिव द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत टेहरा के सरपंच सचिव के आवश्यक सहयोग न के कारण श्री तिवारी चाहे गए अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। श्री तिवारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उत्तर समाधानकारक प्रतीत होता है। अजय श्री तिवारी उपयांत्री सुवर्णसो के विरुद्ध जारी कर स्पष्टीकरण समाप्त किया गया। So my lord, it is basically the records are with the sarpanch and secretary, my lord. That was found कि they were not cooperating, and that is the reason why he was not in position to. So some of the co-accused were not cooperating. Therefore, the commissioner decided to exonerate the other persons also against whom there were allegations. My lord, their exoneration is not there, my lord. There is a शो कॉज नोटिस समाप्त किया जाता है। हमारा शो कॉज नोटिस हाँ, हमारे खिलाफ जो था So, cause notice सब। Two persons decided not to provide the documents. Therefore, the proceedings against the third person was also closed. मतलब that is कितना कमजोर कमिश्नर है सर। Instead of taking action against the सरपंच and the secretary, इसने अपनी लाचारगी दिखा दी कि साहब मेरे से कुछ नहीं होता। Whatever it is, ये कमिश्नर है। My lord, I cannot comment on that. मैं कमेंट कर रहा हूँ। Definitely, my lord. That Is he a commissioner? Is he competent to hold the post? कि साहब मेरे पास सरपंच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए बाकी सब कंप्लेंट को मैं ड्रॉप करता हूँ। मजाक बना के रखा हुआ है ऐसे लोगों ने। Be that whatever it is. My lord, my submission is that, my lord, the record of these works, my lord, they are maintained with the Gram Panchayat. My lord. I'm not the custodian of that No, particular. you are right to that extent. My lord, You are right to that extent. But I am shocked that a commissioner is helpless before the सरपंच and secretary. इतना लाचार आदमी है वो। हद हो गई यार। जिसको पंचायत राज अधिनियम में भी पावर्स हैं, कुछ नहीं कर पा रहा ये आदमी। three, my lord. उपाध्याय जी, My lord. जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना ऑर्डर में, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं, इस योर डॉक्यूमेंट पे, कहता है the original documents are with you and you have not provided.
My lord, that is not my lord, as per my instruction, my lord, what is आपके इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे मेरे ऑर्डर में उस रिपोर्ट की डेट लिखी हुई है, जस्ट कंपेयर द डेट, वेदर यू हैव रेफर टू द सेम डॉक्यूमेंट और सम अदर डॉक्यूमेंट. अब मैं पढ़ के बताता हूँ क्या आपने सप्रेस किया हुआ है सर. पंचायत द्वारा अभी तक अभिलेख न उपलब्ध करने के कारण पूर्ण तकनीकी जांच नहीं हो सकी थी. इस संबंध में उपयंत्री श्री अजय तिवारी द्वारा कुछ दबा हुआ है इसलिए ठीक है. 9/3/2017 को ग्राम टेहरी में कराए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं 10 दिनों में मांगा गया था, आज तक नहीं दी गई हैं. फिर फोटोकॉपी नीचे दबी हुई है और ये लिखा है माप पुस्तिकाएं श्री अजय तिवारी उपयंत्री जनपद पंचायत गंगेर के पास हैं. मूल अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय द्वारा सभी संबंधितों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है, इसलिए अग्रिम कार्यवाही करें. my lord, ये जो इंक्वायरी है, Whatever it is, my lord, ये जो whatever it मैं is, कमिश्नर का जो पढ़ रहा हूँ, forget about commissioner. my lord, In this inquiry report, there is a specific allegation that the original documents are with you. my lord, but that has been बट subsequently छोड़ दीजिए कमिश्नर को, उसका देख लिया, लाचार आदमी है वो सर. A6 का रिपोर्ट, I am really shocked. This is what I can say. A6 का रिपोर्ट. I am really shocked. This is My lord, what I can say. understand, my lord, what is fallen from the bench, my lord, but kindly have a perusal of A6, my lord. एसपी भी कहता है कि हाँ सब बढ़िया है. क्या मजाक चल रहा है सर. My lord, कमिश्नर जब इतना लाचार है तो एसपी क्या रहेगा सर उसके सामने. my lord, A6 का देख ले. हाँ वो मैंने देख लिया सर. A6 का देख ले. This is every allegation which is made in the FIR, my lord, that has been dealt in this A6, my lord. I have made a comparison, my lord. I can make a statement with certain responsibility, my lord, that A6 is dealing with the almost every allegations which are made in the FIR, my lord. Now, kindly add a perusal जो उन्होंने 2 रोड का कहा है, 2 रोड नहीं है. वो एक्चुअली क्या हुआ था 2007-8 में उन्होंने एक के घर से कहा और दूसरे के बाद घर से दूसरे के घर से कहा, तो वो दोनों को फिर एक ही पाया गया और उन्होंने कहा कि पहले वाले में 25,000 रुपए खर्च किया गया था, दूसरा जो है दूसरे में आपका डिटेल एक्सपेंडिचर हुआ है. और ये सारे एलिगेशंस जो हैं, सारे एलिगेशंस में किया है कि ये काम हुए हैं और काम वहां पे मौके पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. मेरे ऊपर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो की गई थी वो 2 एलिगेशंस पे की गई कि एक 25,000 रुपए का पेमेंट गलत हुआ था और एक पर्टिकुलर एरिया में जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट 5,13,000 हुआ है, जबकि काम जो हुआ था 4,85,000 का हुआ है. ये बिंदु क्रमांक 8 पे किया गया है. जी सर. ना मलाट, हमारे ऊपर इंक्वायरी करके उन्होंने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स की थी वो 15,558 वो आपने जमा कर दी. वो हमने जमा कर दिया. उसका हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है. मेरा वो एक्सप्लेनेशन पढ़ ले. एक्सप्लेनेशन A7. सर वो इतना कम मार्जिन है मलाट कि जब 2 अलग अलग लोग किसी भी चीज का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो मलाट वो आ सकता है. मलाट तो उसको हम बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे. मलाट, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ बेल, मतलब मेरा सबमिशन फॉर द पर्पसेस ऑफ बेल 15,000 रुपए का जो डिफरेंस है आपके वेरिफिकेशन मतलब आपके वैल्यूएशन, ए के वैल्यूएशन और बी के वैल्यूएशन में इतना ज्यादा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है. हो सकता है पैसेज ऑफ टाइम से भी हो सकता है, मार्केट प्राइस के हिसाब से भी हो सकता है. तो उस पे फॉर द पर्पसेस ऑफ बेल definitely my lord, that is subject matter of trial, my lord. That's what I'm saying. For the purposes of bail, that 15,000 is not very material. तो वो आपने जमा कर दिया. अच्छा है, जमा कर दिया. right? Now, my lord, investigation is complete, my lord. In fact, in this case, my lord, the Sarpanch and Sachiv, my lord, both have been They have been granted anticipatory anticipated. bail. जी सर, इसीलिए तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे. नहीं my lord, हाँ, और क्या? ऐसा नहीं है, my lord. इसीलिए तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए. Sarpanch and Sachiv both have been allowed. इसीलिए तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए. My lord, this is document, my lord. If they are that is in their possession, my lord, definitely adverse inference will go against them. जी सर, आपका कमिश्नर इतना कमजोर क्यों है सर? आपका A4 जो है, Can you have a look for a moment? अरे प्लीज कम टू A4. You have to explain कि आपका इतने कमजोर आदमी क्यों रखे हुए हैं आपने.
कि सरपंच और सेक्रेटरी ने नहीं दिए तो हम तीसरे को भी एक्सोनरेट करेंगे। सौसरकर जी, That should not be done, my lord. पंचायत राज They अधिनियम have the में powers under the Panchayat Raj Adhiniyam. Your अगर if somebody is in possession of the property of belonging to the gram panchayat and is not handing it over back to the to the competent authority, लाचार आदमी है क्या ये? या इसको मुंह बंद करने के लिए मजबूर किया गया था? हाँ क्या? एटी 91, 92 ये सब क्या है? the power. फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी उनको नोटिस देके डॉक्यूमेंट्स लेने की? हाथ जोड़ रहे थे उनके सामने खड़े होके कि कागज दे दो हमको। ये आपके कमिश्नर लेवल का आदमी है। जी अच्छा, डायरी तो आप लीजिए। डायरी तो मैंने आपसे ले ली, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? और बताइए और क्या है सर आपका? As first mission is that, my lord, kindly available for a moment, my lord, there is a document on record. हम्म, That is at, my lord, is a order dated, your lordship, 7/8/2021, which has been issued by the, your lordship, the SDU, SP. In regard to, your lordship, the inquiry which has been subsequently has been conducted, your lordship. हम्म, Whereby, your lordship, the petitioner, the applicant herein, your lordship, has been found guilty. That, your lordship, the inspection which is being conducted by the authority is totally different, my lord, and they have not conducted as per the procedure, my lord. So therefore. So they are your authorities, you are answerable for them also, sir. Yes. So what is your answer to that? आपका एसपी कमजोर है आपके हिसाब से, आपका कमिश्नर कमजोर है आपके हिसाब से, आपके इंक्वायरी ऑफिसर्स कमजोर हैं आपके हिसाब से। तो कानून व्यवस्था को बना के रखने का पूरा जिम्मा शायद एजी ऑफिस ने ले लिया है। एक वही है जो सही बात बता रहे हैं, बाकी कोई भी आपका ऑफिसर सही बात बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका ऐसा कहना है कि ये है। The document which reveals that the inquiry has been एक conducted. आप हो जो सही बात बता रहे हो, जो भी है, Not give the answer of that. आपका कमिश्नर कहता है मैं लाचार हूँ, एसपी कहता है मैं लाचार हूँ, हैं? जो डायरी देखते हैं। लॉर्ड, इसमें एक चीज मैं और हाँ बताएं सर प्लीज। इसमें जो इंक्वायरी हुई है ये 2007 से एलिगेशन कवर कर रही है। हाँ हाँ आई हैव बीन अपॉइंटेड इन सर्विस इन द ईयर 2011। राइट सर। 7/3/2011 को हम आए हैं। जो ओके, तो आपने कुछ मेजरमेंट्स वगैरह कुछ नहीं किए? मतलब जो पहला जो कह रहे हैं मैं इसको चेक कर लूंगा। दिस इज यू मे गेट सम रिलीफ अगर सारे एलिगेशंस 2011 के पहले के। नहीं, उसमें कुछ एलिगेशंस 2011 के पहले के हैं। अब जो 2011 के बाद के एलिगेशंस में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है उतना मैं कंफाइन करके। इफ माय लॉर्ड, सिंस माय लॉर्ड आर रिजर्विंग, अगर आप परमिट करें मैं आधे घंटे में वो A6 की रिपोर्ट और नहीं सर प्लीज, कंपैरिजन में दे देता हूं। उपाध्याय जी दैट विल असिस्ट माय लॉर्ड। उपाध्याय जी मेरे पास डायरी आ गई है। नहीं, मैं जब ये कह रहा हूँ ना कि A6 में जो एलिगेशन है और FIR में एलिगेशन है, हैव अ बिलीफ ऑन द कोर्ट, हम देख लेंगे ना। नहीं वो मैं आपको असिस्टेंस के लिए कर रहा हूँ। उपाध्याय जी नहीं, मेरा तो देखिए उपाध्याय जी, हम जब असिस्टेंस के लिए आप लोग को मौका देते थे, इट वाज नॉट लाइक्ड बाय सम लॉयर्स। नहीं मैं प्लीज लिसन टू मी वेरी क्लियरली, लाइक्ड बाय सम लॉयर्स, राइट? बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन है, नॉट मेकिंग इट जनरल। एंड सम मींस अ फ्यू, नॉट द एंटायर बार, नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द बार, राइट? अगर आप पर उपाध्याय जी क्या करें, मैं लगातार कंप्लेंट करता रहा। अब आप ये बताइए कि अगर हम आपको मौका देते हैं, आप आधा घंटा मांग रहे हैं मेरे से, एक दिन भी नहीं मांग रहे, और मैं आपको आधा घंटा दे दूं और आप मुझे सेटिस्फाई कर दें,
तो मेरे क्वेश्चन पूछने से आपको फायदा है कि नुकसान डेफिनेटली मुझे इंटरेक्टिव बेंच का फायदा मुझे है? क्योंकि परंतु अदरवाइज आई परंतु जब हमने सुना, हमको ये पता चला कि यार ये तो रिएक्शंस हैं, हमने छोड़ो छाड़ो। अगर माय लॉर्ड परमिट करें मैं सिर्फ पैरा नंबर बता देता हूँ जो अब फर्स्ट उसका नतीजा पता क्या हुआ है? जी अब आपको ही सोच सोच के फाइल करना पड़ेगा या क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। नहीं वहां पे सुनिए सुनिए, जो नॉन इंटरेक्टिव बेंच का नुकसान जो है, जी आप यही को सोचना पड़ेगा या क्या क्या हो सकता है कोर्ट के दिमाग में हो, उसको आर्ग्यू कर दें, क्योंकि पूछेगी तो है नहीं कोर्ट। मतलब प्रिपरेशन के वक्त तो हम तैयारी करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आंसर अगर Anyhow, तैयार नहीं Fateh, I also feel very bad because when I am deciding the rights of a litigant, मतलब right? परंतु हम क्या करें, जो चीज मुझको उचित लगी मैंने की, कुछ लोगों को अनुचित लगी, हमने बंद कर दी। अगर अगर माय लॉर्ड परमिट करें मैं सिर्फ आप अपना आर्गुमेंट, पैरावाइज में बता आप यू में टेक एज मच टाइम एज यू वांट, मैंने कभी कटल नहीं कर। सिर्फ ये है एफआईआर में जो फर्स्ट एलिगेशन है A6 की इंक्वायरी में पॉइंट नंबर 5 है, एफआईआर में जो सेकंड एलिगेशन है A6 की इंक्वायरी में पॉइंट नंबर 6 है, एफआईआर में जो थर्ड एलिगेशन है वो A6 की इंक्वायरी में पॉइंट नंबर 11 है, और एफआईआर में जो फोर्थ एलिगेशन है वो A6 की इंक्वायरी में पॉइंट नंबर 12 है। बाकी जो एलिगेशन है वो हमसे रिलेटेड नहीं है। तो मैं देख, और जो डबल एस्टिमेट तैयार करने का है, वो डबल एस्टिमेट, पहला एस्टिमेट हमने कभी तैयार नहीं किया क्योंकि वो 2008 में 7-8 में तैयार हो गया था। मनोट applies for patient नहीं, Fateh ji, I feel bad that I am not putting questions. it is bad for the bar, my lord. It is पर हम क्या करें? So I have been compelled. Now once I have been compelled, तो फिर हम नहीं। deprive of the opportunity to respond. खरे साहब से पूछो, कितनी बार हमसे कह चुके हैं, एज ए प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं, एज ए सीनियर एडवोकेट भी कह चुके हैं, एज एन एक्स कलीग भी कह चुके हैं, एज ए मेंबर ऑफ द सेम फैमिली भी कह चुके हैं, हर कैपेसिटी में वो कह चुके हैं, बट आई एम अनेबल टू परस्यू माई सेल्फ। यार ये 1.5 साल से जूनियर मैं आपसे कह रहा हूं, कैटेगरी बच गई थी। ये 1.5 साल से जो जिस तरीके से रिएक्शंस हुए हैं, so better ये चुप रहो। My lord, we have been learned from the queries which have been raised from. सर मेरा ये मानना ये है कि if the things can be corrected at my level only, then why I should compel you to move ahead by wasting your time? मैं waste word use कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कंसिडर करूं तो फिर मैं कहूंगा कंजम्पशन ऑफ टाइम है, वो वर्ड यूज करूंगा, वेस्टिंग नहीं यूज करूंगा। मैं यहाँ वेस्ट वर्ड डेलिबरेटली यूज कर रहा हूँ कि once I did not give you an opportunity to clarify my doubts, और आप वहां पे मेरे ऑर्डर से ले जाके फिर WA और SLP में उसको डील करें, तो why not you should given an opportunity to deal it just now. My lord, we feel the same difficulty when appearing before the trial judges, my lord, because they do not open. Sir, that is yes, Upadhyay ji, difficulty with it. I am saying that there is a reason behind it. My lord, that I understand. I am saying there is a reason behind it. I understand that. और जब आप लोग उस रीजन को ठीक नहीं करोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सर। चलो कोई बात नहीं, बुरा लगता है सर, आप लोगों से जितना बुरा लगता होगा आपसे ज्यादा ट्रायल कोर्ट की बात है इसलिए मैं खड़ा हूं। सर मैं इसलिए खड़ा हुआ है। मैं ट्रायल कोर्ट को तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, पर मुझे बहुत बुरा लगता है। Way to say, the question is where to say and how to say. It is really a difficult situation before the trial court. सर मैं People like me have stopped appearing. अरे साहब आई कैन, And why I stopped? That would make a difference in the trial, sir. अगर आप जैसे लोग जब करते थे या मैं जैसे लोग जब करते थे और हमने बंद कर दिया उसके पीछे का रीजन से, तो खरे साहब, I don't can understand it would be a loss to the entire fraternity. खरे साहब, Why we have stopped? मैंने आई एम नॉट रेजिंग एनी फिंगर टुवर्ड्स एनीबॉडी, Yeah, I'm raising a finger. बट आई डोंट हैव एनी जुरिसडिक्शन टू डील विद दैट। मैंने आपसे पूछा कि हम ये बात कहाँ कहें। मैं एक चीज आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि मेरे अंदर का क्वेश्चन जब मैं रोक के बैठता हूँ मेरे अंदर कितना द्वंद्व चलता होगा, नहीं मैं जानता वो शेयर कर। पर क्या करें सर, हम लोग भी ट्रायल जजेस नॉट इवन अ सिंगल एक्विटल। फिर माय लॉर्ड खरे साहब आई कैन टॉक अबाउट माय कोर्ट सबके बारे में, बिकॉज़ यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ओवर हियर, देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ मैं तो अपने अंदर जो द्वंद्व चलता है उसको कैसे मैं डील करता हूं, मैं वो शेयर कर रहा हूं। धुंध नहीं करिए सर, आप तो पॉजिटिव वे में एक्ट करिए, आप कोई धुंध नहीं रहेगा सर।
सर बिल्कुल मैंने नहीं 1.5 आएगा, साल हम लोग आपके साथ हैं। बहुत कोशिश की सर। नहीं नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। मैंने लास्ट इतने टाइम आपके साथ वायलेंट बात रिएक्शंस की। है, इतने वायलेंट नहीं, रिएक्शंस सर, है। अब कोई रिएक्शन नहीं होगा, कहाँ हो रहे हैं सर? आप छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए, मत लीजिए आप। अब आप ये बताइए, उपाध्याय साहब ने कहा कि मुझे आधा घंटे का समय दो, बड़ा बोनाफाइड रीजनेबल रिक्वेस्ट। अब आप तो एडजन करो, अब आपने पूछ लिया, अब तो एडजन करना पड़ेगा आपको। सर अगर आप आधा घंटा बाहर जाके उस पे एक्सरसाइज करके आप इफ यू मेक एन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई द डाउट whether it is for the benefit of the litigant या it is for degrading a lawyer। सर वैसे तो पहले अब मैं वही चीज कह रहा हूँ, अभी उपाध्याय जी ने क्या कहा, सर मुझे आधा घंटा दीजिए बस। सर, तो इससे अच्छा प्रपोजल नहीं आ सकता था, माय लॉर्ड कैन कंसीडर। मेरा 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 ग्रीवेंस उपाध्याय जी या मैक्सिमम लॉयर से थोड़े रहा है कभी। एनीवन हु वांट्स टू असिस्ट द कोर्ट इन अ प्रॉपर मैनर, तो वो अपने दिल पे मत लें सर, और उसको एक मौका दे दें, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखता हूँ सर, और मैं इतना शेयर करूंगा कि क्वेश्चंस ना पूछ के जो द्वंद अंदर चलता है, नहीं नहीं, आप पूछिए सर, पूछिए। हाँ, उसको आप हम उस द्वंद से बाहर कैसे। निकलिए और पूछिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। विल असिस्ट इन अ प्रॉपर मैनर सर। खरे साहब मेरे लिए और टफ होगा। कुछ नहीं पूछिए, tough होगा पूछिए। सर, कुछ नहीं टफ होगा। पूछिए पूछिए, वैसे पूछिए ना कैसे टफ होगा। सपोज विक्रम जी हम उस तरीके से हैं, वैसे ये है नहीं, वैसे जबरदस्ती का मुखौटा लगा रहा हूँ जो रिएक्ट करते हैं। आई एम सॉरी विक्रम, और मैं कहूँ विक्रम खड़े हुए, मैं नहीं क्वेश्चन पूछूंगा, ये सफर करते हैं, करते रहे। उपाध्याय जी खड़े हुए हैं, हम पूछ लेंगे, इनको हम क्लैरिफाई करने का मौका देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन होगा मेरे हिसाब से लिटिगेंट के लिए, विक्रम जी और उपाध्याय जी के लिए नहीं, क्योंकि आप सफरर नहीं है, सफरर आपका लिटिगेंट। और डिस्क्रिमिनेशन शायद मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां तक संभव हो सके ना हो, इसलिए वो एक। दूध से बाहर आ जाएं, आप छोड़ दें उसको बिल्कुल। चलो देखते हैं सर, जी नेक्स्ट। Item number 4, Sri Siddharth Dutt, Sri Vikram Singh,